बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी विषय में बच्चों हमारा 8वां पाठ चालू है, ताले की कुंजी। तो बच्चों आज हम पाठ 8 ताले की कुंजी पढ़ेंगे। बच्चों इस पाठ में अमेरिका में पैदा हुए और वहाँ के इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चा है जो स्वदेश आ जाता है, भारत आ जाता है अपने दादा दादी के पास। और वहाँ पर उसे हिंदी सीखने में जो जो कठिनाइयाँ आती है उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। उसके दादा किस प्रकार अपने पोते को हिंदी सिखाते हैं आज हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो हम अपना पाठ शुरू करते हैं। सुशांत के माता पिता अमेरिका में नौकरी करते थे। एक बच्चा है, उसका नाम है सुशांत। सुशांत के जो माता पिता है, उनके मम्मी पापा है, वो अमेरिका में नौकरी करते थे। सुशांत का जन्म वहीं हुआ। सुशांत का जन्म भी अमेरिका में हुआ था बच्चों। वह अमेरिका के ही एक अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ रहा था और वो अमेरिका के एक स्कूल में पढ़ता था। माता पिता के काम पर चले जाने के बाद सुशांत घर में अकेला पड़ जाता था। वह परेशान रहने लगा। जब उसके मम्मी पापा काम पे चले जाते थे तो वो घर में अकेला रहता था, तो वो घर में एकदम अकेला पड़ गया था। इसके कारण वह परेशान सा रहने लगा था। माँ बाप से सुशांत की यह हालत देखी ना गई। जो उसके मम्मी पापा थे उनसे सुशांत की यह हालत देखी नहीं जाती है। उन्होंने सुशांत के अच्छे भविष्य के लिए अपने देश भारत लौटने का निर्णय कर लिया। उन्होंने सोचा कि सुशांत को अच्छा भविष्य देने के लिए वो भारत वापस आने का निर्णय कर लेते हैं। वे जानते थे कि सुशांत अपने दादा दादी के साथ खुश रहेगा। सुशांत के मम्मी पापा को पता था कि जो सुशांत है वो अपने दादा दादी के साथ बहुत खुश रहेगा। वे सब भारत आ गए और फिर वो सब लोग भारत आ जाते हैं। सुशांत, उसके मम्मी पापा, ये लोग भारत आ जाते हैं। सुशांत को एक अच्छे अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश मिल गया। सुशांत को एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल में एडमिशन भी मिल गया, प्रवेश मिल गया। दादा दादी जी के साथ सुशांत बहुत खुश था। और जो सुशांत था वो अपने दादा दादी के साथ बहुत खुश था। प्रतिदिन सोने से पहले दादा दादी से रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की कहानियाँ जरूर सुनता था। सुशांत जब सोने जाता था ना तो अपने दादा दादी से रोज कभी रामायण, कभी महाभारत, कभी पंचतंत्र की कहानियाँ जरूर सुनता था। बच्चों आप लोग भी सुनते हो ना अपने घर में अपने मम्मी पापा या दादा दादी होंगे तो सोते समय सभी बच्चे सुनते हैं। सभी बच्चों को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद होता है। धीरे धीरे उनसे सुशांत का लगाव बढ़ गया था। धीरे धीरे दादा दादी का भी सुशांत के साथ लगाव बढ़ गया था। विद्यालय में भी शशांक, अनुराग, अनुष्का, पिंकी उसके अच्छे मित्र हो गए थे और स्कूल में भी उसके बहुत सारे अच्छे मित्र हो गए थे। सितंबर का महीना था। शिक्षिका ने कक्षा में कथा कथन प्रतियोगिता होने की सूचना दी। सितंबर का महीना था बच्चों, तो जो उनकी क्लास टीचर थी ना, उन्होंने कथा कथन मतलब कहानी सुनाने की प्रतियोगिता थी। उसकी सूचना सभी बच्चों को देती है कि अपने स्कूल में कथा कथन प्रतियोगिता होने वाली है। टीचर सभी बच्चों को सूचना देती है। उन्होंने कहा, इस वर्ष में तुम्हारी 5वीं कक्षा में हिंदी भी पढ़ाई जा रही है। और टीचर कहती है कि इस वर्ष से तुम्हारी 5वीं कक्षा में हिंदी भी पढ़ाई जा रही है। अतः कथा कथन प्रतियोगिता अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होगी। उनकी टीचर बोलती है कि 5वीं कक्षा से तो तुम लोगों को हिंदी पढ़ाते हैं, तो ये जो प्रतियोगिता होने वाली है ना, ये हिंदी में भी रहेगी और इंग्लिश में रहेगी। दोनों भाषा में ये प्रतियोगिता रहेगी।
शिक्षिका अब तक जान गई थी सुशांत अंग्रेजी विषय में सबसे अच्छा है। जो उसकी टीचर थी उसे तो पता चल गया था कि जो सुशांत है उसको अंग्रेजी विषय में वो बहुत अच्छा है। अभी सुशांत अमेरिका में रहता था तो उसकी तो अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी, पर हिंदी पढ़ लिख नहीं पाता था। टीचर को पता था कि सुशांत को इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, पर हिंदी वह पढ़ लिख नहीं पाता है। शिक्षिका ने कहा, सुशांत तुम हिंदी कथा कथन प्रतियोगिता में भाग लोगे। सुशांत की टीचर सुशांत को बोलती है कि सुशांत तुम हिंदी कथा कथन प्रतियोगिता में भाग लोगे। शिक्षिका की सूचना सुनकर सुशांत का उत्साह ठंडा पड़ गया। पहले सुशांत ने सुना था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगी प्रतियोगिता, तो सुशांत बहुत खुश हुआ था कि मैं तो इंग्लिश में ले लूँगा। लेकिन जैसे ही उसकी टीचर बोलती है कि सुशांत तुम हिंदी में प्रतियोगिता में भाग लोगे, तो सुशांत का उत्साह वाला चेहरा एकदम ठंडा पड़ जाता है। वो बहुत उदास हो जाता है। वह टूटी फूटी हिंदी बोलता था, क्योंकि सुशांत तो अमेरिका में रहता था ना बच्चों, तो उसको हिंदी अच्छे से नहीं आती थी। वो बहुत टूटी फूटी हिंदी बोलता था। हिंदी पढ़ना लिखना तो उसे आता ही नहीं था। हिंदी तो वो बहुत टूटी फूटी सी बोलता था, और पढ़ना लिखना वो तो उसको बिल्कुल नहीं आता था। थोड़ा बहुत बोल लेता था, लेकिन पढ़ना लिखना तो उसे बिल्कुल नहीं आता था। हिंदी को भी वह इंडी कहता था। जो सुशांत था ना, वो हिंदी को क्या बोलता था? इंडी बोलता था, इंडी। सुशांत का उदास चेहरा देखकर शिक्षिका बोली, सुशांत 5वीं कक्षा में हिंदी एक विषय है। सुशांत का उदास चेहरा देखती है टीचर, तो उसकी टीचर बोलती है कि सुशांत 5वीं कक्षा में हिंदी एक विषय है, तुम हिंदी में कहानी बोल सकते हो। उसकी टीचर कहती है कि सुशांत 5वीं कक्षा में हिंदी एक विषय है, तुम हिंदी में कहानी बोल सकते हो। सुशांत बोला, नो मैडम। सुशांत बोलता है, नहीं मैडम, आई कांट। नहीं मैडम, मैं नहीं कर सकता। यह कहकर रुआसा हो गया। शिक्षिका ने कहा, सुशांत यू आर गुड स्टूडेंट। टीचर कहती है कि सुशांत तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। आई एम श्योर यू कैन। और मैं एकदम से मुझे भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कर सकते हो। सुशांत कुछ बोल नहीं सका, सिर झुकाकर खड़ा रहा। लेकिन सुशांत कुछ भी बोल नहीं सका और वो अपना सर झुकाकर खड़ा रहा। उसे अधिक परेशान देखकर शिक्षिका बोली, सुशांत को जब परेशान देखती है ना टीचर उसकी, तो बोलती है, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट। तुम बहुत तेज विद्यार्थी हो। यू शुड लर्न हिंदी। तुम हिंदी सीख सकते हो। सुशांत यू मस्ट पार्टिसिपेट। तुम अवश्य इसमें भाग लेना। घर पहुंचने पर सुशांत का उतरा चेहरा देखकर दादाजी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। जब टीचर ने कहा कि सुशांत तुम तो बहुत होनहार विद्यार्थी हो, बहुत तेज विद्यार्थी हो, तुम सीख सकते हो, तुम इसमें भाग अवश्य लेना। टीचर ये सब बोल रही थी, तो लेकिन सुशांत का ये सब सुनकर उसका चेहरा तो उदास था। और जब वो घर पहुंचता है तो सुशांत का उदास चेहरा देखकर उसके दादाजी समझ जाते हैं कि आज कुछ गड़बड़ है, कुछ तो बात है कि सुशांत का चेहरा इतना उतरा हुआ है। उन्होंने उसे पास बुलाया। प्यार से पूछने पर सुशांत ने विद्यालय का सारा किस्सा कह सुनाया। जब उसके दादाजी उसको अपने पास लेते हैं, उसको प्यार से पूछते हैं, सुशांत क्या हुआ, तो सुशांत विद्यालय का, स्कूल में जो भी हुआ था वो सारा किस्सा अपने दादाजी को बताता है।
सुनकर दादाजी बोले, बेटा इसमें परेशान होने की क्या बात है। उसका जब सारा किस्सा उसके दादाजी सुनते हैं तो बोलते हैं, सुशांत बेटा इसमें परेशान होने की क्या बात है, हिंदी तो तुम्हें सीखनी ही चाहिए। दादाजी भी बोलते हैं, इसमें परेशान होने की क्या बात है बच्चा, तुम्हें तो हिंदी सीखनी चाहिए। आज से तुम हम सबसे हिंदी में ही बात करोगे। और दादाजी कहते हैं कि आज से सुशांत तुम हम सभी लोगों से हिंदी में ही बात करोगे। तुम बहुत जल्द हिंदी बोलना सीख जाओगे। सुशांत के दादाजी कहते हैं कि सुशांत अब तुम रोज हम लोगों के साथ हिंदी में ही बात करोगे और तुम बहुत जल्दी हिंदी बोलना सीख जाओगे। तुम्हारे टीचर ने तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास किया है, यू शुड टेक पार्ट। उसके दादाजी कहते हैं कि आपकी टीचर ने आपके ऊपर इतना विश्वास किया है, यू शुड टेक पार्ट। सुशांत बोला, बट हाउ। सुशांत बोलता, पर कैसे। दादी बोली, चलो पहले खाना खा लो, फिर तुम्हारे दादाजी की कोई कुंजी ढूंढेंगे। सुशांत बोलता है, कैसे। तो उसकी दादी बोलती है, चलो पहले हम खाना खा लेते हैं, फिर तुम्हारे दादाजी कोई कुंजी ढूंढेंगे। कुंजी मतलब उपाय, कोई ना कोई तुम्हारे दादाजी उपाय ढूंढेंगे, लेकिन चलो पहले हम खाना खा लेते हैं, बाद में तुम्हारे दादाजी कोई ना कोई उपाय ढूंढेंगे। सुशांत खाना खाकर दादाजी के पास आकर बोला, दादू अब लाओ कोई कुंजी। सुशांत खाना खा लेता है और खाना खाने के बाद फिर अपने दादाजी के पास आकर बोलता है, दादू अब लाओ कोई कुंजी। बोलता है, दादू अब कुंजी लाओ। दादाजी ने रोमन लिपि में भारत, बस्ता, दोस्त, देश, कहता है आदि शब्द लिखकर सुशांत से पढ़ने के लिए कहा। फिर दादाजी रोमन में क्या लिखते हैं, रोमन लिपि में क्या लिखते हैं, भारत, बस्ता, दोस्त, देश, कहता है आदि शब्द लिखकर सुशांत को पढ़ने के लिए बोलते हैं कि सुशांत इसे पढ़ो। सुशांत ने पढ़ा, भारत, बस्ता, दोस्त, देश, कथा, हाई, आदि। सुशांत कैसे पढ़ता है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, बस्ता, तो सुशांत कैसे पढ़ता है, बरटा। सॉरी, यहाँ पे लिखा है भारत, तो सुशांत कैसे पढ़ रहा है, भारत, त को वो ट पढ़ रहा है। फिर लिखा है बस्ता, तो सुशांत क्या पढ़ रहा है, बस्ता। दोस्त, तो सुशांत क्या बोलता है, दोस्त। देश, देश। कहता, कथा। है, हाई, आदि, आदि। दादाजी समझ गए सुशांत की क्या कमजोरी है। जब सुशांत ये इंग्लिश में रोमन में दादाजी ने लिखा और सुशांत ने उसको ऐसे पढ़ा तो दादाजी समझ गए कि सुशांत की क्या कमजोरी है। उन्होंने इन शब्दों के सही उच्चारण बताए और दादाजी ने ये सारे शब्दों के सही उच्चारण सुशांत को बताया। दादाजी सुशांत को ट, थ, ड, द, स आदि का उच्चारण कई दिन समझाते रहे। फिर दादाजी क्या करते, दादाजी को समझ में आ गया कि सुशांत कहाँ पे गलती कर रहा था। ये देखो, ये जो शब्द है ना, ये व्यंजन, इस व्यंजन को सुशांत ठीक से नहीं पढ़ रहा था। ट, थ, ड, द, सरबत, सड़क वाला स, सरबत वाला स, इन व्यंजन को पढ़ने में वो गलती कर रहा था। आदि का उच्चारण कई दिन समझाते रहे और कई दिन इन व्यंजन का उच्चारण दादाजी सुशांत को सिखाते रहे। एक दिन दादाजी ने लिखकर सुशांत को पढ़ने के लिए दिया। फिर दादाजी एक दिन सुशांत को कुछ लिखते हैं और पढ़ने के लिए देते हैं।
भारत मेरा देश है। हम सभी भाई बहन हैं। हम सभी शांति से रहते हैं। दादाजी ने ये लिख कर दिया सुशांत को पढ़ने के लिए। सुशांत ने पढ़ा, भारत मेरा देश है। हम सभी भाई बहन हैं। हम सभी शांति से रहते हैं। ये जो हिंदी में लिखा है ना, वही यहाँ पे लिखा है, भारत मेरा देश है। हम सभी भाई बहन हैं। हम सभी शांति से रहते हैं। ये इंग्लिश में लिखा है और उसी को ये हिंदी में लिखा है। दादाजी बोले, शाबाश, लो खुल गया ताला, मिल गई कुंजी। दादाजी बोलते हैं, वेरी गुड। जब सुशांत ये पढ़ता है ना, भारत मेरा देश है, हम सभी भाई बहन हैं, हम सभी शांति से रहते हैं, तो दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं। बोलते हैं, शाबाश, लो खुल गया ताला। दादाजी बोलते हैं, सुशांत की तारीफ करते हैं कि शाबाश सुशांत, अब ये लो ताला खुल गया, मिल गई कुंजी। दादाजी कहते हैं कि सुशांत, ये लो ताला खुल गया और कुंजी भी मिल गई। सुशांत, तुम तो हिंदी अच्छी तरह बोल सकते हो। सुशांत, तुम तो हिंदी अच्छी तरह बोल सकते हो। मैं हिंदी की एक अच्छी कहानी बोलता हूँ। दादाजी बोलते हैं कि सुशांत, तुम तो हिंदी बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हो। मैं हिंदी की एक अच्छी कहानी बोलता हूँ। तुम उसे रोमन लिपि अंग्रेजी में लिख लो। दादाजी बोलते हैं, सुशांत, तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं हिंदी की एक अच्छी कहानी बोलता हूँ। तुम उसे रोमन लिपि अंग्रेजी में लिख लो। बार बार पढ़कर अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो और कंपटीशन में सहभाग लो। बोला, एट लास्ट वी हैव गॉट द की। दादाजी बोले, नहीं, ऐसे बोलो कि आखिर हमें बंद ताले की कुंजी मिल गई। सुशांत और दादाजी दोनों हंसने लगे। दोनों हंस पड़े। हंसने से सुशांत के मन का सारा तनाव दूर हो गया। पोते की आंखों में चमक देखकर दादाजी और दादी जी दोनों समझ गए कि अब सुशांत तैयार हो गया। बच्चों, यहाँ पर हमारी ये कहानी समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आखिर में सुशांत को कथा कथन कहानी बोलने की जो प्रतियोगिता थी, उसकी अच्छे से वो प्रैक्टिस कर लेता है, उसके दादा और दादी जी के मदद से। ठीक है बच्चों, ये देखो उसके दादाजी यहाँ पे उसको पढ़ा रहे हैं, है ना। जब टीचर बोल रही है आपको हिंदी में भाग लेना है, तो देखो उसका चेहरा कितना उतरा हुआ है। और जब दादाजी उसको आइडिया बता देते हैं तो देखो खुश हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। अब हम इसके स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। स्वाध्याय, अपना प्रिय व्यंजन बनाने की विधि सुनो। तो बच्चों, आपका प्रिय व्यंजन क्या है, आप उसकी विधि अपनी कॉपी में लिखो। ठीक है। दूसरा, अपनी पसंद के खेल एवं खिलाड़ियों के बारे में बताओ। आपको जो खेल पसंद है और उस खेल के बारे में, और जो खिलाड़ी पसंद है उसके बारे में लिखो। तीसरा, भारतीय वृक्षों के बारे में जानकारी पढ़ो और ऐसे 5 वृक्षों के चित्र कृति पुस्तिका में चिपकाओ। तो बच्चों, जो भारतीय वृक्ष ना, उसकी जानकारी आप गूगल पे जाकर पढ़िए, और जो ऐसे 5 वृक्षों के चित्र आप जेरॉक्स करके फिर उसको कट करके अपनी चित्रकृति पुस्तिका में चिपकाओ। चौथा, नीचे लिखे शब्दों और वाक्यों का सूचनानुसार लिप्यांतरण करो। देवनागरी रोमन, अगर देवनागरी में लिखा है
तो हमें रोमन में लिखना है। अगर रोमन में लिखा हुआ है तो हमें उसे देवनागरी में करना है। अभी ये देखो पुस्तक, बिल्ली, ये मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। ये देखिए बच्चों, पुस्तक PUSTAK पुस्तक, बिल्ली BILLI बिल्ली, कहानी KAHANI कहानी, घर GHAR घर, चाय CHAY चाय, दरवाजा DARWAJA दरवाजा, खिड़की KHIDAKI खिड़की, खेत KHET खेत, चारपाई CHARPAEE, अहमद AHMED अहमद, रमा RAMA रमा, कबड्डी KABADDI कबड्डी। तो बच्चों यहाँ पे देवनागरी में ये लिखा हुआ है, इसको हमने रोमन में लिखा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, रोमन में लिखा हुआ है बॉय, गर्ल, सिस्टर, ब्रदर। ये देखो, ये मैंने आपके लिए लिख के रखा है बच्चों। अभी ये रोमन में लिखा हुआ है, तो अभी इसे हम देवनागरी में लिखेंगे। बॉय, गर्ल, सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर, पेन, क्रिकेट, मैथ, काउ। ठीक है, हमारा ये भी हो गया। अब उसके बाद ग, सदा सच बोलो। ये देवनागरी में लिखा है। यहाँ पे देखो बच्चों, हमने रोमन में लिख दिया है। SADA सदा, SACH सच, BOLO बोलो। हमेशा बड़ों का आदर करो। HAMESHA हमेशा, BADON बड़ों, KA का, आदर AADAR आदर, KARO करो। घ, यू शुड सेव वाटर। ये रोमन में लिखा है, हमने इसको देवनागरी में लिखा। यू शुड सेव वाटर। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। ये रोमन में लिखा है, हमने इसे देवनागरी में लिख दिया। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है बच्चों, दिए गए उदाहरण के अनुसार एक शब्द के लिए प्रचलित शब्द समूह बताओ। ये भी मैंने आपके लिए लिख के रखा है बच्चों। ये देखो, अभी यहाँ पे पहला क्या है, जैसे विद्यार्थी है तो विद्या प्राप्ति की इच्छा रखने वाला विद्यार्थी। अभी है विद्यालय, तो ये देखो बच्चों, विद्यालय का क्या आएगा, वह स्थान जहाँ विद्या पढ़ाई जाती है। विद्यालय वह स्थान जहाँ विद्या पढ़ाई जाती है। शिक्षिका, ठीक है, इसका पढ़ाने का काम करने वाली स्त्री को शिक्षिका कहते हैं। पढ़ाने का काम करने वाली महिला भी आ सकता है, स्त्री भी आ सकता है। लेखक, पुस्तक लिखने वाला लेखक होता है। वक्ता, भाषण देने वाला, वो वक्ता होता है। सहभागी, समानता के भाव से किसी काम में शामिल होने वाला। दाता, जो दान देता है। खिलाड़ी, जिसका पेशा खेलना हो। गायक, जो गाना गाता है या जो गाना गाता हो, गायक। श्रोता, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। श्रोता के बाद है नेता, जो नेतृत्व का कार्य करता है। अनुवादक, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद का कार्य करने वाला। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या है, हाँ, हमारा ये 5वां प्रश्न हो गया है।
छठा, नीचे दिए गए रचनात्मक विचार संबंधी चित्रों को समझो और चर्चा करो। अभी ये चित्र है बच्चों, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? गीली मिट्टी से ऐतिहासिक प्रतिकृति बनाना। ये बच्चा गीली मिट्टी से किला बना रहा है, ऐतिहासिक, है ना। यहाँ पे धागे और सिलाई से पर्स बनाना। ये लड़की धागे से सिलाई करके पर्स बना रही है। रंग बिरंगे कागज से चित्र बनाना। ये बच्चा रंग बिरंगे कागज से चित्र बना रहा है। चित्र बनाकर उसमें रंग भरना। ये लड़की चित्र बनाई है और फिर उसमें रंग भर रही है। फूलों से नहीं, ये क्या है? बच्चा अपने दादाजी के लिए शुभकामना कार्ड बना रहा है। दादाजी का शायद बर्थडे है तो उनके लिए बच्चा कार्ड बना रहा है। इसमें फूलों से गुलदस्ते को सजाया जा रहा है ना। सजा रहे हैं, फूलों से गुलदस्ते को सजा रहे हैं। अब आखिरी प्रश्न 7वां। शिक्षक ऐसे काम के लिए तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं जो तुमने नहीं किसी और ने किया है। ऐसे समय तुम क्या करोगे बताओ। तुम्हारी क्लास की टीचर है, वो तुम्हारी बहुत प्रशंसा कर रही है। उसे लग रहा है ये काम आपने किया है, वो आपकी बहुत प्रशंसा कर रही है, लेकिन आपको पता है कि वो काम तो आपने नहीं किया है, तो आप क्या करोगे? शिक्षक ऐसे काम के लिए तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं जो तुमने नहीं किया है, किसी और ने किया है। ऐसे समय तुम क्या करोगे बताओ। बच्चों, अगर मैं रहूँगी तो मैं टीचर को बोलूँगी, टीचर सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, ये काम मैंने नहीं किया है, ये काम किसी और ने किया है। मैं टीचर को सही सही बता दूँगी, आप जो मेरी तारीफ़ कर रहे हो, ये काम मैंने नहीं किया है, ये काम किसी और ने किया है। आप क्या करोगे बच्चों, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो बच्चों, हमारी जो आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। बच्चों, आप लोगों ने मेरी पाठशाला पूरा देखा, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी पाठशाला पसंद है तो प्लीज़ मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम एक दूसरी पाठशाला में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।